एक तरफ जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि यूक्रेन अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन ठीक उसी वक्त व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा दांव चला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ 24 घंटे में रूस ने 110 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया। ये अब तक का सबसे बड़ा एडवांस है। यानी एक तरफ पुतिन ने अलास्का मीटिंग में डिमांड्स रखी और दूसरी तरफ अपनी आर्मी को फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ा दिया। तो असली सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन जंग का फिनाले अब भी करीब है? दरअसल हाल ही में अलास्का में हुई अमेरिका, रूस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अहम मीटिंग, और इसमें पुतिन ने साफ कहा अगर यूक्रेन हमें 2 जगह दे दे तो युद्ध खत्म हो सकता है। पुतिन ने यह भी वादा किया कि इसके बाद रूस खैरसॉन और जापोरिजिया से पीछे हट जाएगा, लेकिन शर्त एक ही थी, डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस की टेरिटरी मान ली जाए। हैरानी की बात यह रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की इस डिमांड को सपोर्ट किया। ट्रंप ने यहां तक कहा कि नेटो देशों को भी इस मांग पर विचार करना चाहिए ताकि युद्ध समाप्त हो सके। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। आज अगर हम 2 इलाके छोड़ दें तो कल रूस और अंदर घुस जाएगा। उनका मानना था कि ये कोई शांति सौदा नहीं बल्कि रूस का ट्रैप है, और अगर एक बार यूक्रेन झुक गया तो पूरे देश की संप्रभुता पर खतरा मंडरा जाएगा। अब असली मास्टर स्ट्रोक तो यहीं से शुरू होता है। पुतिन ने सिर्फ बातों तक खुद को सीमित नहीं रखा। अलास्का मीटिंग से 48 घंटे पहले ही रूस ने डोनेट्स्क में अपनी सबसे तेज सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। रूसी आर्मी ने 24 घंटे में 110 स्क्वायर किलोमीटर इलाका कब्जा कर लिया। ये 2025 की सबसे बड़ी वनडे एडवांस थी। चलिए अब जानते हैं जेलेंस्की क्यों डरे हुए हैं। दरअसल जेलेंस्की को डर है कि अगर आज 2 इलाके छोड़ दिए उसने तो कल रूस खैरसॉन और ओडेसा तक पहुंच सकता है, और यही वजह है कि उन्होंने तुरंत मना कर दिया। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि 70 से 80% 2 जगहों से पहले से ही रूसी कब्जे में आ चुके हैं, तो जेलेंस्की की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। अलास्का से लौटने के बाद पुतिन ने एक बड़ी पब्लिक मीटिंग की। उन्होंने खुलेआम अपनी डिमांड दोहराई, हम युद्ध तभी रोकेंगे जब यूक्रेन 2 इलाकों को रूस का हिस्सा बनने देगा। ये नॉन नेगोशिएबल है। यानी अब दुनिया के सामने पुतिन ने युद्ध का नैरेटिव बदल दिया है। अब ये वार सीज फायर डील नहीं बल्कि टेरिटोरियल डील है। खैर कुल मिलाकर पुतिन ने एक सौदा पेश किया है जिसे मानना जेलेंस्की के लिए असंभव था, और जब यूक्रेन ने मना किया रूस ने उसी वक्त जंग के मैदान में अपनी असली बड़ी जीत दर्ज कर ली। अब सवाल यह है कि क्या अब जंग का अंत सिर्फ रूस की जीत से तय होगा या फिर यूक्रेन और यूरोप कोई नया चमत्कार कर पाएंगे? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।